नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूषा कुलश्रेष्ठ। आई एम वर्किंग एज सीनियर कंसल्टेंट इन मेट्रो कैंसर सेंटर प्रीत विहार एंड नोएडा। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो देखिए, ये ब्रेस्ट कैंसर वर्ड अपने आप में बहुत स्केरी, बहुत डरावना वर्ड है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ये विश्वास रखने की ज़रूरत है कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम स्क्रीनिंग करके इसकी अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और इसका इलाज भी अब पूरी तरह से संभव है। क्योर भी कर सकते हैं और समटाइम्स अगर हम क्योर नहीं कर पाते हैं तो भी इसका इलाज बिल्कुल संभव है और पेशेंट आराम की लाइफ जीता रहता है। देखिए, कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स इन द बॉडी। जिस भी ऑर्गन में ये होता है, अगर ये ब्रेस्ट में होता है तो उसे हम ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं, ब्रेन में होता है तो ब्रेन का ट्यूमर हो जाता है। सो एक तरीके से ये एक अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है जो एक लंप के फॉर्म में या ट्यूमर के फॉर्म में पैदा हो जाती है। जब ये ब्रेस्ट में होता है तो एक तरीके का ये एक गांठ होती है ब्रेस्ट में और ये पेनलेस होता है। जब ये स्टार्ट होता है तो पेनलेस होता है। तो ये बात बहुत गौर देने की है कि कैंसर जब भी बॉडी में शुरू होता है ये पेनलेस होता है। काफी लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं होता है, कोई परेशानी नहीं होती है, इसीलिए कैंसर काफी लेट स्टेज में पकड़ में आता है। हाँ, हम बचाव के बारे में बात करेंगे तो जो ब्रेस्ट कैंसर है ये बहुत हद तक डिपेंड करता है हमारी लाइफ स्टाइल पर। ओबेसिटी, जैसे कि मोटापा आजकल बहुत बढ़ रहा है, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, डायबिटीज, स्ट्रेस, ये सारी चीजें हमने देखा है रिसर्चेस के माध्यम से कि ये सारे ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं। तीसरी चीज है ब्रेस्ट फीडिंग। जितना लंबा समय तक हम बच्चे को दूध पिला सकते हैं पिलाना चाहिए क्योंकि ये हमें प्रोटेक्शन देता है ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ। और तीसरी चीज आती है कि जंक फूड। ज़्यादातर बच्चों में बचपन से ही आदत है लोगों में कि जंक फूड खाने की, तो ये केमिकल्स एंड डॉली सब कुछ मिलाकर जो है ये ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बहुत बढ़ाती है। देखिए, ब्रेस्ट कैंसर कैसे पता चलेगा कि ब्रेस्ट कैंसर है? इस सवाल को मैं दो भागों में डिवाइड करती हूँ। पहली है स्क्रीनिंग, दूसरा है इसके साइंस एंड सिम्टम्स। स्क्रीनिंग हम तब करते हैं किसी व्यक्ति में जबकि उसको सिम्टम शुरू नहीं हुए हैं, कोई भी साइन या सिम्टम नहीं है, हम कंप्लीटली हेल्दी व्यक्ति में स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग से क्या होता है कि अगर बीमारी अंदर है शरीर में तो वो हमें बहुत जल्दी वाली अवस्था में पता चल जाती है और कंप्लीटली क्यूरेबल होती है। सो स्क्रीनिंग के दो तीन तरीके हैं। पहला एक बहुत ही सिंपल तरीका है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ये 25 साल से ऊपर की महिलाएं कर सकती हैं, महीने में एक बार करना होता है। मेंसेस खत्म होने के एक पर्टिकुलर डे पे आप डिसाइड कर लीजिए, इसकी कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें हम ब्रेस्ट को एग्जामिन करते हैं और पता करते हैं कि ब्रेस्ट में कोई लंप तो नहीं है, किसी तरह की कोई थिकनिंग तो नहीं है। सो ये सिंपल तरीका है, आप लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। इसमें आप डॉक्टर के पास जाते हैं और साल में एक बार सफिशिएंट होता है। आप अपने फिजिशियन से, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से या अपने सर्जन से ये आप एग्जामिनेशन करा सकते हैं। ये आपके खुद की एग्जामिनेशन से बहुत बेटर होता है क्योंकि एक एक्सपर्ट व्यक्ति करता है। तीसरा तरीका है वो है मेमोग्राम। मेमोग्राफी में क्या करते हैं, एक्सरेज होती है, एक मशीन के माध्यम से हम ब्रेस्ट का एक्सरे लेते हैं, उससे हमें छोटे से छोटा लंप या ट्यूमर जो भी है वो पता चल जाता है। सो यूजुअली इंडिया में कोई डायरेक्ट गाइडलाइन नहीं है, पर 50 साल के बाद एवरी 3 इयर्स ये हमें करवाना चाहिए। लेकिन कुछ महिलाएं होती हैं जो हाई रिस्क होती हैं। हाई रिस्क का मतलब होता है कि जिनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स लाइक मैटरनल और पैटर्नल, बुआ, मौसी, माँ, इस तरह के लोग जिनको कि कैंसर है, रह चुका है, सो वो हाई रिस्क होती हैं। उनको ये सारी स्क्रीनिंग बहुत रिलीजियसली करनी चाहिए और मेमोग्राम या क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ये बहुत रूटीनली कराना चाहिए और 40 साल या 35 साल के ऊपर ही ये टेस्ट मेमोग्राम शुरू करा देना चाहिए और हर साल करना चाहिए। ये ब्रेस्ट कैंसर अगर किसी को अपनी ब्रेस्ट में गांठ नजर आ जाती है और वो पेनलेस होती है तो उनको डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले बताना चाहिए कि कुछ टेस्ट होते हैं जो हम लोग कराना चाहते हैं, जैसे कि बायोप्सी से हम एक थोड़ा सा टिश्यू लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि इसमें कैंसर है या नहीं है। कैंसर है तो वो किस तरीके का है और उसके लिए किस तरीके का इलाज हमको चाहिए। एक ये मिथ है बहुत बड़ा कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाता है, ये बिल्कुल गलत है।
बायोप्सी कराने से हमें पता चलता है कि कैंसर है और हम उसका इलाज शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है बायोप्सी कराना। बायोप्सी में जब हमें पता चल गया कि ये कैंसर है, अगर ये बहुत छोटा है तो हम सबसे पहले सर्जरी की तरफ जाते हैं। सर्जरी दो तरह की हो सकती है। एक होती है मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी, जिसमें हम पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं। दूसरी होती है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसमें कि हम पार्ट ऑफ ब्रेस्ट निकालते हैं, बाकी पूरा पार्ट हम कंजर्व कर लेते हैं। इससे जो बॉडी शेप है उन सब में कोई परेशानी नहीं आती है। दूसरा जो हमारा है वो है मेडिकल ऑन्कोलॉजी वाले जो कीमो ट्रीटमेंट करते हैं, और तीसरा है रेडिएशन थेरेपी। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि बीमारी की स्टेज क्या है, बीमारी का टाइप क्या है, जो महिला है वो किस तरह का ट्रीटमेंट चाहती है, मतलब कि वो सर्जरी में पूरा ब्रेस्ट निकलवाना चाहती है या उनको साइकोलॉजिकल कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं तो हम चाहते हैं कि ब्रेस्ट कंजर्वेशन पर जाएं। ये स्टेज के हिसाब से, टाइप के हिसाब से, आजकल तो मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी आए हैं, उनके हिसाब से हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। ज़्यादातर केसेस में 2 मॉडलिटी लगती हैं, सर्जरी एंड कीमोथेरेपी, या कभी कभी तीनों मॉडलिटीज भी यूज होती है, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। और आजकल काफ़ी नई ट्रीटमेंट टेक्निक्स आई हैं, बायोलॉजिकल थेरेपीज है, इम्यूनोथेरेपी है। तो इन सबसे कैंसर जो है, ब्रेस्ट कैंसर कम्प्लीटली क्योरेबल है एंड ट्रीटेबल। तो हर स्टेज में कैंसर ट्रीटेबल है। थैंक यू।